हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले के हैं कि हम लोग कैसे किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिखेगा, जैसे टेक्स्ट और फिर इसके बीच में हमने एक स्लैश का साइन लगा रखा है और फिर लिख रखा है स्प्लिट। तो अब अगर हमें टेक्स्ट को एक अलग कॉलम में और स्प्लिट को अलग कॉलम में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला मेथड हम लोग देखते हैं जो कि बहुत सिंपल है, यूजिंग टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। तो टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन में सबसे पहले आपको चूज करना है टेक्स्ट। तो मेरा टेक्स्ट है ये, और उसके बाद कॉलम डेलीमीटर का मतलब होता है, डिलीमीटर का मतलब होता है जो भी आप जिस भी सेपरेशन की वजह सेपरेशन के बाद और पहले का टेक्स्ट आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं वो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो डेलीमीटर है वो है आपका स्लैश साइन, क्योंकि इसके पहले का टेक्स्ट और इसके बाद का टेक्स्ट, दैट इज टेक्स्ट और स्प्लिट को हम लोग अलग अलग कॉलम में करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग स्लैश का साइन को चूज करेंगे। और इस डेलीमीटर को आपको हमेशा एक इन्वर्टेड डबल कोटेशंस में लिखना चाहिए। फिर उसके बाद ये सारे बाकी रो डेलिमिटर, क्योंकि यहाँ पर हमारा सारा डेटा नीचे कॉलम में है इसलिए हम लोग रो डेलिमिटर को इग्नोर करेंगे, और बाकी सारे जो भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स है इसको इग्नोर करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है स्प्लिट हो चुका है, और जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा सारा का सारा टेक्स्ट स्प्लिट हो चुका है। दूसरा मेथड है आपका, इस सबसे पहले इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करके। उसके बाद डेटा टैब में जाइए और वहां पर टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाइए। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा डीलिमिटेड का। अभी हम इसी पर फोकस करेंगे। फिक्स्ड विड्थ वाला जो ऑप्शन है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप जाइए नेक्स्ट, और नेक्स्ट में जाके आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्या जो आप सेपरेटर है, आपका लिमिटर है, वो आपका सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है, या फिर कुछ और है। तो यहाँ पर हमारा इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, हमारा स्लैश है, इसलिए हम अदर्स में जाके यहाँ पर स्लैश साइन पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा प्रीव्यू में पहले जब हमारे पास स्लैश नहीं डाला हुआ था तब ये डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा था, लेकिन स्लैश डालते ही अपने आप ये टेक्स्ट में सेपरेशन आ गया है। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पर, और हम लोग डेस्टिनेशन चूज करेंगे जहां पर ये स्प्लिट होकर हमको दिखे। तो हम डेस्टिनेशन चूज करते हैं ये वाली। फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग फिनिश पे। तो देखिए आपका डेटा जो है बहुत आसानी से स्प्लिट हो चुका है। अब थर्ड जो मेथड है वो थोड़ा सा टिपिकल है। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट राइट एंड फाइंड फंक्शन का, इसका एक कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले अगर हमको इस सेपरेटर के लेफ्ट वाला डेटा चाहिए तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शन। उसमें सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे पूरे टेक्स्ट को। लेफ्ट से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको चाहिए वो जानने के लिए, तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो लेफ्ट से अगर हम काउंटिंग शुरू करें तो TEXT, दैट इज 4 लेटर्स हमको चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं मैनुअली 4 कैरेक्टर्स टाइप करती हूँ तो भी ये हमें आंसर दे देगा टेक्स्ट। बट मुझे क्योंकि इसे डायनामिक बनाना है इसीलिए मैं उसे मैनुअली नंबर टाइप करके नहीं दूंगी कि मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए। इसकी जगह मैं यूज करूंगी फाइंड फंक्शन का इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने फाइंड फंक्शन लगाया, फाइंड टेक्स्ट। अब मुझे सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे पहले इसका लॉजिक ये है कि मुझे सेपरेटर से पहले वाला टेक्स्ट चाहिए। मैं पहले सेपरेटर की पोजीशन पता लगा लूंगी, तो फाइंड दिस सेपरेटर। ओके, तो ये मुझे फाइंड करके दे देगा कि इसकी पोजीशन क्या है विद इन टेक्स्ट दिस। ओके, तो ये अगर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दूं कि फाइंड फंक्शन मुझे क्या करके देगा, तो यहाँ पर फाइंड फंक्शन मुझे इस स्लैश की पोजीशन बता देगा कि ये कौन से पोजीशन पे है, दैट इज फिफ्थ पोजीशन पे है। TEXT यहाँ तक 4 हो गए, और ये जो स्लैश साइन है वो मेरा फिफ्थ पोजीशन पर है। इस फिफ्थ पोजीशन, अब मुझे चाहिए कि मुझे इस फिफ्थ पोजीशन वाले स्लैश साइन से पहले के सारे जो भी है कैरेक्टर्स चाहिए। दैट मीन्स इस 5 में से सिर्फ ये 4 कैरेक्टर्स चाहिए। इसकी जो पोजीशन है दैट इज फिफ्थ कैरेक्टर -1 कर दूं तो मेरे पास 4 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इसीलिए मैं इसमें से -1 कर दूंगी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आ जाता है।
यही अगर हम इसे अब राइट स्प्लिट के राइट साइड वाला करने जाएँगे, तो हम लोग ये सेम फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, बट हमें थोड़ा-सा इसको मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी राइट फ़ंक्शन। राइट फ़ंक्शन के अंदर सबसे पहले ये टेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में अगर मैं सब वही चीज़ यूज़ करती हूँ, फाइंड, देन फाइंड टेक्स्ट में स्लैश साइन विदिन टेक्स्ट दिस और -1, तो ये मुझे स्प्लिट जो है वो दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाइंड मुझे यही आंसर देगा कि ये 5th पोज़ीशन पर है, लेकिन ये मुझे फाइंड मुझे देगा 5th पोज़ीशन पे और -1 करूँगी तो 4, दैट मीन्स फिर ये राइट से मेरे 4 कैरेक्टर्स काउंट करना शुरू कर देगा, TILP, इसीलिए मुझे स्प्लिट मिल रहा है। आप समझिए ये यहाँ से राइट से 4 कैरेक्टर्स आपके लेने शुरू कर देगा, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर पूरा स्प्लिट, दैट इसलिए हम लोग फाइंड को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे लेंथ फंक्शन, जो मुझे पूरे इस टेक्स्ट की लेंथ बता देगा। ओके, तो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये लेंथ। अब मैं आपको इसको अलग से अगर करके बताऊँ लेंथ फंक्शन को, तो ये है हमारा लेंथ फंक्शन। इसके अंदर टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया और एंटर, दैट मीन्स टोटल हमारे 10 कैरेक्टर्स हैं। टेक्स्ट में 4, फिर ये 5th एंड स्प्लिट में 5, तो ये टोटल हमारे पास 10 कैरेक्टर्स हैं। अब इस 10 कैरेक्टर्स में से मैं ये शुरू के 5 कैरेक्टर्स हटा दूँ, दैट शुरू के 5 कैरेक्टर्स हटा दूँ, तो मेरे पास स्प्लिट बच जाएगा। तो ये शुरू के 5 कैरेक्टर्स मैं कैसे हटा सकती हूँ यहाँ से? वही जो हमने फाइंड यूज़ करके किया था। तो इसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले तो फाइंड को हटाती हूँ और लेंथ फंक्शन लगाती हूँ। लेंथ फंक्शन यहाँ पर इसकी लेंथ बताएगा। फिर इस लेंथ में से अगर मैं ये राइट साइड वाला पार्ट, ये राइट साइड वाले कैसे आ रहे हैं हमारे पार्ट? फाइंड, इसकी स्लैश की पोज़ीशन फाइंड करूँगी तो मेरे पास 5 आ जाएँगे, ठीक है? इसकी पूरी पोज़ीशन 10, और इसमें से मैं फाइंड फंक्शन यूज़ करके अगर स्लैश की पोज़ीशन को माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास 5 कैरेक्टर्स बचेंगे, और वो 5 कैरेक्टर्स कहाँ से काउंट होंगे? राइट साइड से, दैट इज़ TILPS, ऐसे काउंट करेगा हमारा फंक्शन, जिस वजह से हमारे पास पूरा स्प्लिट आ जाएगा। इसको हम लोग जब करेंगे तो हमारे पास आ गया स्प्लिट। इसी तरीके से जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास आ गए सारा सारे लेफ्ट साइड वाले, और इसको ड्रैग करेंगे तो आ गया सारे राइट साइड वाले, सारे राइट साइड वाला टेक्स्ट। अब अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से है, जैसे आपके पास नाम है रिया सिंह, तो आपको इसको सेपरेट करना है। इसके लिए भी रुक जाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसको यूज करेंगे, इसकी जगह यूज करेंगे वही, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम्स पे जाएंगे, और यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है फिक्स्ड विड्थ, fields are aligned in columns with spaces between each field, that means it has spaces, so we'll select this option and फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा प्रीव्यू में ऑटोमेटिकली रिया और सिंह के बीच में सेपरेशन आ चुका है। ओके, और इसे अगर हम नेक्स्ट करते हैं, और तो हमें ये पूरा प्रीव्यू दिखा देगा कि एक कॉलम में रिया और दूसरे कॉलम में सिंह आएगा। तो यहाँ पर ये सेपरेट हो चुका है रिया और सिंह में, ठीक है। अब अगर आपका डेटा कुछ इस तरीके से है, लिया एंड सिंक अटैच्ड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डेटा टैब में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, यही सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, बट यहाँ पर आपको डेटा प्रीव्यू में सेपरेशन नहीं मिल रहा है। इंस्टेड वो कह रहा है कि आप अपनी लाइन बना सकते हैं जहाँ भी आप डिजायर्ड पोजीशन है। जैसे मैं इस पोजीशन पे बनाना चाहती हूँ जहाँ पर रिया और सिंह अलग अलग हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ बना दी। अगर मैं चाहती हूँ रिया रिया और एस, रिया एस आ जाए और INGH अलग हो जाए, तो मैं यहाँ लाइन बनाऊंगी, तो रिया एस और INGH अलग अलग कॉलम्स में आ जाएंगे, ठीक है। बट मुझे चाहिए रिया और सिंह के बीच में, तो ये एग्जिस्टिंग लाइन जो है इसे डिलीट करने के लिए आपको उसे डबल क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो आपकी एक लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट पे करते हैं, और अगर आप उसका लोकेशन सिलेक्ट करते हैं ये, तो आपका
यहाँ पर रिया और सिंह दोनों सेपरेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं अलग-अलग मेथड से। थैंक यू।